हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 8.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पी। ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हैं जैसे कि कैसे हम लोग साइन ए का कॉस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर ए बी लेंगे और बेस बी सी लेंगे, हाइपोटेन्यूज ए सी लेंगे। तो ए बी जो है उसका 24 सेंटीमीटर हम लोग का गिवन है और बी सी जो है हम लोग का 7 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। इसमें हम लोग का डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, और जो ए बी जो है वो है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट इज़ 90 डिग्री। ओके, सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो ऑपोजिट साइड होगा तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। जो हम लोग देख सकते हैं उसका जो ऑपोजिट आएगा तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस में एच का हाइपोटेन्यूज, पी का परपेंडिकुलर और बी का बेस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पी जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसको 24 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बेस है वो हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बेस मीन्स बी सी एंड आपका परपेंडिकुलर मीन्स ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज मीन्स क्या होगा आप लोग का, ए सी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, मतलब p इज इक्वल टू क्या होगा 24 का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। स्क्वायर निकालने का क्या होगा, 576। 24 इंटू 24 हम लोग करेंगे तो 576 होगा, प्लस 49। तो 49 7 का स्क्वायर होगा। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू √625। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच, और एच क्या होगा, एच होगा तो √625 हो जाएगा। तो √ जब 625 होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ±25। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं √625 को ±25। तो h का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या होगा, ±25। तो साइड, जैसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, साइड कभी हम लोग का नेगेटिव में नहीं हो सकता है, ये आप लोगों को याद रखना है। साइड कैनॉट बी इन नेगेटिव। सो फॉर दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो साइड हम लोग क्या करेंगे, +25 सेंटीमीटर हम लोग साइड को डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। तो साइड हम लोग का क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो है वो क्या है, वो एंगल ए है, ठीक है। ऊपर में जो है वो एंगल ए है। अब हम लोग का जो प्रीवियस सम है उसमें हम लोग जो डिस्कस किए थे, जो उसका ऑपोजिट वाला साइड जो होगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का जो ऑपोजिट वाला होगा उसको क्या हो जाएगा हम लोग का, हाइपोटेन्यूज इन रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू एंगल ए ये हम लोग का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे साइन का केस में, ठीक है। तो अगर एंगल ए का अपोजिट
ए का रिस्पेक्ट में अगर बी सी परपेंडिकुलर हुआ तो हम लोग का 90 डिग्री जो हो रहा है उसका ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, और जो साइड वाला होगा वो क्या होगा, बेस। ठीक है, तो एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया और एक बेस हो गया। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, पी बी और आपका एच एच बी, ये जो हम लोग ट्रिक्स लिखे हैं ये प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस किए हैं, तो आप ये जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लोगों को जो आप लोगों को हेल्प करेगा साइन ए कॉस ए ये सब निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ये आप लोग याद भी रख सकते हैं, या हम लोग या ये जो फॉर्मूला ट्रिक है इससे आप लोग निकाल के डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी आप लोग का 7 सेंटीमीटर, और ए सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं 25। ठीक है, तो बी सी मतलब क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली 7/25 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ए बी क्या है हम लोग का, बेस है, तो बी बाई एच, इसका मतलब 24/25, ये हम लोग आ गया कॉस ए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस ए को हम लोग साइन ए और कॉस ए डायरेक्टली यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का डायरेक्टली निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सी का निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस किए थे, उसका अगर सी का रिस्पेक्ट में होगा तो उसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ये आप लोगों का प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा, तब आप लोगों का क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा आप लोग का, विथ रेस्पेक्ट टू सी, हमेशा याद रखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू सी है ये। तो साइन सी हम लोग का निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन सी का जो वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों, साइन सी का जो प्रीवियस में हम लोग वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे, साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है, ए बी बाई ए सी, तो ए बी क्या है, पी, और ए सी क्या है, एच, तो पी बाई एच दैट मीन्स 24/25। एंड कॉस सी क्या होगा, कॉस सी आप लोगों का होगा बी सी बाई ए सी, दैट मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 7/25। ये हम लोग का साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सम करते हैं। दूसरा सम में एक फिगर दिया हुआ है जो कि फाइंड करना है आपका tan P and cot R। ठीक है, और दोनों साइड का आप लोग का दिया हुआ है, जैसे कि पी क्यू देख सकते हैं, पी क्यू का साइड का 12 सेंटीमीटर है एंड पी आर का 13 सेंटीमीटर। ये दोनों साइड का आप लोग का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग का क्यू आर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि जो 90 डिग्री बन रहा है उसका ऑपोजिट वाला क्या होगा, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, जो पिछला सम में हम लोग किए हैं, तो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज मतलब h², जो पाइथागोरस, अगर क्यू आर निकालेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दैट मीन्स h² मतलब 13² इज इक्वल टू p²। ठीक है, 13² इज इक्वल टू p² मतलब 12²
और बेस हम लोग का निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग को पी स्क्वायर रखेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे, 13 स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 दैट मीन्स 169 इज इक्वल टू 144। 12 स्क्वायर मीन्स 144, 12 इंटू 12 प्लस बी स्क्वायर। अब 44 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा जो कि प्लस में है पहले। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 25। तो अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू रूट ओवर 25। तो बी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 5। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, प्लस माइनस 5। तो जैसे आप लोग देख पिछला सम जैसा आप लोग माइनस साइड कभी माइनस में नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स बेस क्या आ जाएगा हम लोग का, क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वाला, जैसे कि एंगल पी हम लोग निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू। तो एंगल पी का रेस्पेक्ट में जो निकालेंगे तब क्या होगा, एंगल पी का रेस्पेक्ट में दैट मीन्स इधर हम लोग का बेस हो जाएगा। ठीक है, इधर बेस हो गया, उधर हाइपोटेन्यूज हो गया और इधर हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। तो tan p, तो ये जो tan p है तो हम लोग पिछला जो ट्रिक है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, जो हम लोग पिछला जो ट्रिक सीखे हैं। ठीक है, तो पिछला जो ट्रिक है उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू आर इज इक्वल टू दैट मीन्स बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, एच। ओके, दैट मीन्स पी बाई एच। दैट मीन्स पी कितना है हम लोग का 5 सेंटीमीटर और एच कितना है हम लोग का, सॉरी पी बाई क्यू नहीं होगा, पी क्यू होगा। पी क्यू मतलब दैट मीन्स आप लोग का क्या होगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर। तो पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब हम लोग का 12। ठीक है, तो 5/12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉट निकालेंगे, कॉट आर। तो कॉट आर का भी वही प्रोसेस है जो आप लोग का टेबल है वहाँ से देखना पड़ेगा कॉट आर का क्या होता है। तो कॉट आर का जो होता है हम लोग का, ठीक है, वो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे पुट करेंगे उसका वैल्यू। तो दोस्तों कॉट आर का क्या होता है, कॉट आर का हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे इधर। तो परपेंडिकुलर लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर मतलब क्या होता है, क्यू आर मतलब हम लोग का क्या है, बेस, और पी क्यू मतलब हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स 5/12। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर, अब उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan p क्या आया हम लोग का 5/12 और कॉट p क्या आया 5/12। तो दोनों 5/12 है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में है तो वो कट के 0 आएगा। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया तो दोनों कट जाता है, कट के वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व्ड। ओके, थैंक यू।